सबको जय मसीह की प्रियो। कुछ दिनों से हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं और विश्वास सीखना बहुत ज़रूरी है। विश्वास ये ऐसी चीज़ है, अगर आप मसीह मसीह में से, हम इसे धर्म नहीं कहते, लेकिन उसमें से अगर विश्वास निकल जाए तो वो धर्म ही रहेगा, खाली रहेगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन विश्वास ये परमेश्वर से एक रिश्ता जोड़ता है और यही परमेश्वर चाहता है। यीशु मसीह वही सिखाने इस दुनिया में आए कि आप और मैं विश्वास से ही चलना है, क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होना चाहिए और परमेश्वर के ही साथ हम जीवन जीना चाहिए। बहुत सारे लोग, मसीह लोग धर्म बन जाते हो, कहते हैं कि हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। नहीं प्रियो, यीशु मसीह ने कोई भी क्रिश्चियन धर्म नहीं स्थापित किया। मसीह धर्म नहीं है, मसीह परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है और इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो आज हम विश्वास की व्याख्या सीखने वाले हैं। हम देखेंगे इब्रानी किताब इसका 11 अध्याय का पहला वचन, और जब हम वो पढ़ते हैं तो वो वचन जो है विश्वास की व्याख्या है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखो, यहाँ पर विश्वास की एक व्याख्या की है और उसमें ऐसा लिखा है, विश्वास ये आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। क्षमा कीजिए, विश्वास है आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। मैं अलग अलग जगह पर जब सफ़र करता हूँ, जाता हूँ, लोगों को पूछता हूँ आपको क्या लगता विश्वास क्या है, वो कहते हैं अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। मैं कहता हूँ ये आधी व्याख्या है, पूरी व्याख्या हमें समझना चाहिए। देखो प्रियो, आशा विश्वास नहीं है, लेकिन आशा के बिना आप विश्वास नहीं कर सकते। विश्वास बहुत जरूरी है, इसलिए आपको आशा के द्वारा ही विश्वास में प्रवेश करना है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से ये सिखाती है कि उस अनुग्रह में विश्वास के द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। उसी तरह से इस आशा के द्वारा हम विश्वास में प्रवेश। अभी आशा कहाँ से आती है? आशा दुनिया की कोई भी चीज़ों से नहीं मिलती। अगर आप लोगों के ओर देखोगे तो आप निराश हो जाओगे, आप सरकार की ओर देखोगे तो निराश हो जाओगे, आपके खुद की ओर आप देखोगे तो आप निराश हो जाओगे। लेकिन आशा परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आती है और इसलिए हमें रोमियो किताब इसका रोमियो किताब इसका 4 अध्याय और 17 वचन से आगे पढ़ने की जरूरत है। 17 और 18 वचन, ये दोनों वचन हमें सिखाती है। ये इब्राहिम और सारा के विषय में लिखा गया है। हम पढ़ेंगे वचन। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हो का जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। देखो, यहाँ पर हमें मार्कआउट करना है, निराशा में भी आशा रखकर। वाह, निराशा थी इब्राहिम के पास, अब्राहम के पास निराशा थी, लेकिन निराशा में आशा कहाँ से आई उसे? प्रियो, जब वो 75 साल का था, हो सकता है उससे भी पहले, परमेश्वर उससे बात किया, हे इब्राहिम, अब्राहम, मैं चाहता हूं कि तेरे द्वारा मैं एक राष्ट्र बनाऊं, लेकिन तुझे अपने पिता का घर
छोड़कर तुझे उस जगह पर जाना है जहां पर मैं वो जगह तुझे दिखाऊंगा। और अब्राहम ने अपना सफर शुरू किया, विश्वास किया परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर ने जो वादा किया था उस वादे पर विश्वास किया। कितने दिन लगे? 25 साल चलते रहा। जब उसको कुछ ताकत नहीं थी, जब वो 100 साल का हुआ, बाइबल कहती है उसका शरीर मरे हुए जैसा हुआ था। उतना ही नहीं तो सारा का गर्भ भी मरा हुआ है। हम 18 वचन पढ़ेंगे ना। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। मेरे ख्याल से 19 वचन रहेगा वो। हाँ वह जो 100 वर्ष का था, हाँ, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। हाँ देखो प्रियो, 25 साल पहले, हो सकता है 30 साल पहले परमेश्वर ने वादा किया था कि तेरे द्वारा मैं तुझे बेटा दूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, हे अब्राहम तू राष्ट्र का पिता होगा। और एक भी बच्चा नहीं, 100 साल तक। लेकिन वो वचनों की ओर देख रहा था, क्योंकि उस वचनों के द्वारा उसके दिल में, उसके हृदय में आशा निर्माण हुई। और देखो प्रियो, एक बात बताता हूँ, ये आशा बहुत जरूरी है। आप ऐसा मत सोचो 100 साल तक उसे बच्चा जब हुआ तब तक उसको निराश नहीं हुआ। उसकी ज़िंदगी में बहुत बार वो निराशा आई। लेकिन एक बात बताता हूँ, उसने वो निराशा किसी मनुष्य को नहीं बताई, किसी भी मनुष्य को नहीं बताई। उसने ऐसा नहीं कहा इलियाज़र इधर आया, मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि मुझे बच्चा होगा कि नहीं, अरे मैं अभी 100 साल का, ऐसा नहीं कहा। तो उसने डायरेक्ट परमेश्वर से कहा। देखो प्रियो, आप अपनी मन की बातें परमेश्वर की ओर बता सकते हो, उसमें संदेह हो, अविश्वास हो, कुछ समस्या नहीं है। वो तुम्हारा पिता है, बाप है। उतना ही नहीं, वो तुम्हारा दोस्त है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और ये बात हमें समझना है। इब्राहिम के जीवन से वही बात हम सीखते हैं कि उसने हमारे अपने उसके अंदर का संदेह, अपने मन का निराशा, अपने जीवन की बातें परमेश्वर से बताई। मुझे नहीं लगता मुझे बेटा होगा, मेरा जो दूसरा बेटा है उसे ही तेरे सामने बढ़ने दो। क्या नाम है उसका? इस्माइल नाम है। इस्माइल को तेरे सामने बढ़ने दे, बस हो गया। नहीं, परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे वचन दिया। और ये वचन परमेश्वर हर वक्त उसको देता रहा, देख तेरे द्वारा ही और सारा के द्वारा ही बेटा होगा। और प्रियो, वो आशा उसके मन में आ गई और ये आशा के द्वारा ही उसके जीवन में विश्वास आया। आज आपको मैं ये बात बताना चाहता हूं, आपके दिल में, आपके हृदय में, आपके मन में आशा के द्वारा ही विश्वास आने वाला है। एक बहुत अच्छी गवाही मैं आपको बताने वाला हूं। एक ब्रदर थे, आज वो पास्टर है, भिल समाज के थे। उन्हें प्रभु का वचन उन्होंने ग्रहण किया, उनका उद्धार हुआ, वचन पर विश्वास करते थे। ऐसी जगह रहते थे, एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहते थे। 2 झोपड़ियाँ थी, एक झोपड़ी में सिर्फ प्रार्थना के लिए समर्पित था। जब भी प्रार्थना हो तो सब जन उस झोपड़ी जाके प्रभु की आराधना करते, प्रार्थना करते, वचन बांटते, उतना ही था वो झोपड़ी, और किसी चीज़ के लिए नहीं उपयोग में। बहुत छोटा सा घर था वो। और फिर एक दिन उनके घर पर कुछ मेहमान आए। मेहमान के साथ एक छोटा बच्चा था, कितने साल का, क्या उम्र है मुझे नहीं पता। लेकिन आने के बाद वो बच्चा जो था बीमार था, बहुत बीमार था। और वो घर पे थे। ये ब्रदर सवेरे कुछ चीज़ों के लिए गांव गए थे। ये बस्ती थी, बस्ती में रह रहे थे, गांव गए थे। 1-2 घंटे की में वहाँ से आए तो देखते हैं घर पे तो सब जन रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्चा था वो मर गया था, उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। सब जो रो रहे थे कि बच्चा मर गया। जब ये भाई आए, उन्होंने वो बच्चे को उठाया, उठाकर उस
जहाँ पर वो प्रार्थना करते थे, उसे क्या कह सकते हिंदी में हम, झोपड़ी या तो वो जगह, वो घर था जहाँ पे आराधना करते थे, उस जगह पर उन्होंने जाकर उस बच्चे को रखा। और रखने के बाद उन्हें नया नियम खोला। उनको ज़्यादा बाइबल मालूम नहीं था, लेकिन जहाँ पर लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के बाद मरे में से जिंदा किया, वो वचन उन्होंने निकाला, वो वचन पढ़ा और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर 4 दिन से मरा हुआ लाजर को तुम मरों में से जिंदा कर सकता है। ये तो बेटा ये 4 घंटा भी नहीं हुआ मरकर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू इसे जिंदा कर। और ये आराधना करने लगे प्रभु को। उन्हें प्रार्थना मालूम नहीं थी, कुछ नहीं, प्रभु को धन्यवाद देने लगे, स्तुति करने लगे और प्रभु का गाना गा रहे थे। और कुछ समय में जो बच्चा मरा होता जग गया, रोने लगा। रोने के बाद प्रियो उन लोगों का, उस बस्ती में जो भी लोग थे, उनका विश्वास दृढ़ हुआ। मेरे भाइयों बहनों, उन्हें आशा थी वचन की। वचन के द्वारा आशा आती है। जब आपको नए नियम के चीजें समझते, जिंदगी में कुछ भी समस्या हो, उसमें से आशा निर्माण करने वाला वचन ही है। उस वचन को अपने दिल में लो, क्योंकि वचन के द्वारा आपके जीवन में आशा आती। उतना ही नहीं, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से कहती है, वचन सुनने से ही, रोमी किताब 10 का 17 वचन कहता है, वचन सुनने से, और सुनना पर यीशु मसीह के वचन से ही विश्वास आता है। विश्वास आता है। उतना ही नहीं, अगर तुम गवाही सुनते हो तो आपके दिल में विश्वास आता है। देखो प्रियो, यूहन्ना के 4 अध्याय में वहाँ पे हम सामरी स्त्री थी, और सामरी स्त्री जब यीशु से बात कर रही थी, जो भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको उसके जीवन की बात बताई, उसने जाके पूरे सामरी गांव में जाकर बता दिया कि जिसने मैंने जो भी किया, जिसने मुझे बताया, उस विषय में जाके बताई, वो लोग उस पर विश्वास कर रहे और सब जन यीशु मसीह के पास आए। देखो प्रियो, गवाही से विश्वास आता है। जब यीशु मसीह के पास आए तो उन्होंने कहा, हे, अब तेरी गवाही के कारण नहीं, लेकिन हमने खुद यीशु मसीह को सुना है, हम विश्वास करते ये परमेश्वर, ये जो है यही मसीह है, उद्धार करने वाला है। और फिर यीशु मसीह को 2 दिन के लिए अपने गांव में रख लिया। मेरे भाइयों बहनों, गवाही के द्वारा विश्वास आता है, और परमेश्वर आता है कि आपके दिलों में, आपके मनों में विश्वास आने की जरूरत है। उतना ही नहीं, बाइबल कहती है यीशु मसीह ये विश्वास के कर्ता है, विश्वास के कर्ता और पूरा करने वाले, पूरा करने वाले। इब्रानी किताब मेरे लिए पढ़ोगे, इब्रानी किताब 12 अध्याय, मेरे ख्याल से 2 वचन है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। जब तुम यीशु की ओर कैसे ताकोगे? जब तुम नया नियम पढ़ते हो तो उसमें तुम्हें यीशु दिखता है, उसकी ओर ताकते तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिलों में विश्वास आ जाता है। ये बहुत जो विश्वास बहुत, उतना ही नहीं मेरे भाइयों बहनों, विश्वास जब तुम्हें आता है, हर चीज आपको मुमकिन हो जाती है। विश्वास आपको नामुमकिन से मुमकिन बना देता है। विश्वास आपको परमेश्वर की क्षमता ले आता है। आप परमेश्वर नहीं बनते, लेकिन परमेश्वर जिस तरह से कर सकता है वो चीज आप कर सकते हो। एक दिन यीशु मसीह के पास एक पिता आए और उन्होंने कहा, यीशु, मैंने मेरे बेटे को तेरे चेलों के पास ले आया, शैतान उसे बहुत तकलीफ देता, कभी पानी में गिराता, कभी आग में गिराता, मारने की कोशिश करता, लेकिन वो उस शैतान को निकाल नहीं सके। हे यीशु, अगर तुझे कुछ हो सके तो तू करना। तो यीशु मसीह ने मरकुस किताब इसका 9 अध्याय का 23 वचन, प्रिय, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। क्या लिखा उसमें हम पढ़ेंगे। मरकुस किताब इसका 9 का 23। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है,
विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आप विश्वास करोगे तो आपको सब कुछ हो सकता है। लेकिन वो विश्वास करना जरूर है। सब कुछ हो सकता है, हाँ। ये जो क्षमता, ये मनुष्य की क्षमता नहीं है, ये परमेश्वर की क्षमता है। एक दिन यीशु मसीह ने के पास कोई एक अमीर व्यक्ति आया और उसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वो कहानी अगर आप मरकुस 10वें अध्याय में पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अमीरों को परमेश्वर के राज में जाना नामुमकिन है। उसने कहा, ऊंट को सुई के उस सुई, क्या कह सकते हैं हम उसको, सुई का छेद जो होता है, उस छेद में से जा सकेगा ऊंट, लेकिन अमीर व्यक्ति स्वर्ग में राज में नहीं जाएगा। सो चेले अरे बाप रे, ये कैसा? फिर किसका उद्धार होने वाला है? मनुष्य को असंभव है। चेलों को लगा था पैसे से उद्धार नहीं प्रियो, उद्धार परमेश्वर का एक गिफ्ट है, दान है। उद्धार अनुग्रह और विश्वास के द्वारा आता है। और हम ये वचन मरकुस किताब 10वां अध्याय का 27 वचन हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह क्या कहते हैं वहां पर? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मनुष्य को तो नहीं हो सकता, मनुष्य की ताकत से नहीं, लेकिन परमेश्वर से। और 9:23 में उसने क्या किया? विश्वास करने वाला सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब विश्वास करने वाला परमेश्वर के जैसा बन गया। वही क्षमता उसे मिल जाती है जो परमेश्वर कर सकता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की क्षमता परमेश्वर आपको देना चाहता है, लेकिन तुम्हें और मुझे वो विश्वास हमारे दिलों में लेना बहुत जरूरी है। विश्वास से चलना, विश्वास से बोलना। देखो, आप परमेश्वर नहीं बनते, गलत फहमी मत करो। आप, मैं, कोई भी नहीं। शैतान ने आदम और हवा के मन में डाला कि तुम परमेश्वर के समान बन। नहीं, हम परमेश्वर के समान नहीं बनेंगे, लेकिन परमेश्वर की क्षमता हम में आ जाती है जब हम विश्वास करते हैं। हमें सब कुछ संभव हो जाता है। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए इस विश्वास को हमें हमारे जीवन में महत्व देना है। यीशु मसीह ने, हम वो वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लुका के 18 अध्याय में, मेरे ख्याल से 10वें वचन में या तो 9वें वचन में कहा है, जब मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आएगा, पृथ्वी पर आएगा, उसे विश्वास मिलेगा क्या? ये प्रश्न उसने पूछा है, क्योंकि लोग विश्वास से गिर जाएंगे। और प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, तुम्हें और मुझे विश्वास में बने रहना है आखिरी तक। उस विश्वास को पकड़ के रहना है। जिस तरह से अब्राहम ने अपने जीवन में 100 साल तक विश्वास पकड़ के रखा, हमें भी पकड़ना है। वो विश्वास को जब हम पकड़ते हैं, बाइबल हमें कहते विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार भी होता है प्रियो, अनुग्रह और विश्वास के द्वारा। हम पढ़ेंगे वचन इफिसियों किताब इसका 2 अध्याय और 8वां वचन, 8वां, 9वां, 10वां वचन। देखो, तुम्हारा मेरा उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे अनुग्रह और इफिसियों किताब इसका 2 अध्याय का 8वां वचन क्या कहता है? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखो, विश्वास के द्वारा अनुग्रह। अभी अनुग्रह क्या है? जिस चीज के लिए हम लायक नहीं, वो चीज हमें मिलना। अनुग्रह का मतलब मेरी कमजोरी में उसकी ताकत मुझे मिलना। जिस चीज के लिए मैं योग्य नहीं है, वो योग्यता मुझे परमेश्वर देता है, मैं नहीं लेता। लेकिन वो उस अनुग्रह में हमें विश्वास में से के द्वारा ही प्रवेश मिलता है। अनुग्रह बहुत जरूरी है। ये अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में ले आए प्रियो, और ये अनुग्रह तुम्हारे मेरे लिए है, और उसके द्वारा ही हमें उद्धार मिलता है। लेकिन
जब आपका उद्धार होता है, आपके अंदर एक बदलाव आता है, आपके हृदय में बदल जाते हैं और फिर आप विश्वास के कर्म करने लगते हो। नवा वचन कहता है हमारा उद्धार कर्म से नहीं हुआ। पढ़िए नवा वचन क्या लिखा है। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। हम घमंड नहीं कर सकते कि मेरा उद्धार नहीं कोई भी। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं मैंने 40 दिन उपवास प्रार्थना की इसलिए मेरा उद्धार हुआ है, मैंने पूरा बाइबल पढ़ा इसलिए मेरा उद्धार हुआ, मैंने दशमांश दिया इसलिए मेरा नहीं प्रियो, आपका उद्धार सिर्फ एक परमेश्वर ने दिया हुआ गिफ्ट है, वो भी अनुग्रह के द्वारा उसको आपको अपने हृदय में ग्रहण करना है। लेकिन 10वां वचन कहता है कि हम कर्म करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये भले काम विश्वास के काम है जो परमेश्वर चाहता है कि तुम और मैं करें। अगर हम विश्वास कर्मों में नहीं डालोगे तो मरा हुआ विश्वास है प्रियो, और परमेश्वर नहीं चाहता हमारा विश्वास मरा हुआ होना चाहिए। आते दिनों में मैं उस विषय में सिखाऊंगा, लेकिन एक बात बताता हूं प्रियो, हमारे जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वासी के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इब्रानी किताब इसका 11 अध्याय का 6 वचन, ये वचन पढ़कर हम यहाँ पे खत्म करेंगे, लेकिन इब्रानी किताब 11 का 6 कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। आप विश्वास के बिना उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखो सबसे बड़ी बात वो है। प्रॉब्लम क्या होता है, विश्वासी के जीवन में भी प्रॉब्लम होता है ये, जब हम कुछ समस्या में जाते हैं, बीमारी आ जाती है, कर्जा आ जाता है, कुछ कमियां आ जाती है, हम परमेश्वर के पास जाते हैं, लेकिन यह विश्वास नहीं करते कि यह बीमारी में परमेश्वर मेरे साथ है, यह कर्जे में परमेश्वर मुझे सहायता करने वाला है, ये विश्वास नहीं करते। मैंने बहुत सारे विश्वासी देखे हैं, उन्हें लगता है कि परमेश्वर मुझे छोड़ गया क्योंकि मैंने ये पाप किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, विश्वास प्रेम के द्वारा काम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, उसने कहा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं। आप जो भी समस्या में हो, उस समस्या में ये जान लो कि परमेश्वर भी वहीं पर है, आपके साथ उस समस्या में, उस बीमारी में, उस कर्जे में, वो जो भी परिस्थिति आपकी है, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। ये विश्वास करो कि परमेश्वर मेरे साथ है, लेकिन मुझे उसे खोजना है। वो घूम गया है क्या? नहीं, वो घुमा नहीं है, कहीं बाहर जाके खोजना नहीं है। हमें उसे खोजना है तो परमेश्वर के वचनों में खोजना है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और उस वचनों में हमें परमेश्वर मिलेगा, प्रभु यीशु मिलेगा, वो वचन मिलेगा जो वचन हमें विश्वास देगा। और परमेश्वर, देखो मैं कहता हूं प्रियो, आपकी कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर आपके साथ है। उत्तर ऊपर स्वर्ग में नहीं है। ध्यान में रखो प्रियो, आप सोचते होगे कि स्वर्ग में तुम्हें मेरा जीवन का, मेरे प्रश्नों का उत्तर है। नहीं, वो तुम्हारे साथ है। सिर्फ उसे फिजिकल रेल्म में, भौतिक जीवन में लाने के लिए विश्वास करना है परमेश्वर पर। और जब तुम करोगे वो परिस्थिति बदल जाएगी, क्योंकि विश्वास करने वाले को हर एक चीज संभव है। मेरे भाइयों बहनों, हम विश्वास से चलते रहेंगे, परमेश्वर का काम करते रहेंगे और आते दिनों में विश्वास का और अनुभव लेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है हम हर एक ने विश्वास में चलना और विश्वास से प्रभु का अनुभव लेना। आप सबको प्रभु आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन।